हाँ जी, नमस्ते, राम राम भाई सभी साथियों को। भाई आप सभी को पता है कल कोर्ट की हियरिंग होनी थी, बट वो हियरिंग में आते ही क्या किया, सरकार ने नेक्स्ट डेट के लिए भाग पड़ी, पतली गली से निकलने का काम किया एचएससी ने, सरकार ने। अब नेक्स्ट डेट फिर से ले ली गई है। अब उसके दो मुख्य कारण हैं, इन दोनों मुख्य कारणों में मैं सरकार की पोल खोलने वाला हूँ, एचएससी की पोल खोलने वाला हूँ भाई। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। कोर्ट के केस को लेकर भाई, कल कोर्ट केस की हियरिंग थी और कल भी होनी है भाई, यानी कि 21 तारीख को। ठीक है, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। तो उसको लेकर न्यूज़पेपर में क्या छपा भाई, कल की हियरिंग हुई तो न्यूज़पेपर में क्या छपा। इसके अलावा सीएम साहब खुद बच्चों के रोल नंबर लेकर पूछ गए थे भाई, इन बच्चों को नौकरी लगाइएगा। ये भी क्या मैटर है, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें युवा दे रहे हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि देखिएगा भाई हरियाणा के युवा क्या चाहते हैं इस चुनाव में। तो देखिएगा, इन सभी बातों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं उन दो मुख्य कारणों के बारे में बताऊंगा जिसके कारण सरकार ने, एचएससी ने फिर से नेक्स्ट डेट ली है। एक तो कारण यह है कि हर एक केस में ये अपनी मतलब हार मान रहे हैं, खुद से मान रहे हैं, उनको पता भी है। परंतु इसका भाई फ़र्क क्या पड़ेगा, हार भाई क्यों नहीं, ये हारना नहीं क्यों नहीं चाहते। तो उसका कारण ये है कि भाई लोकसभा के चुनाव हैं। ठीक है, अगर लोकसभा के चुनाव हैं तो अगर ये कोर्ट केस हार गए तो इनको पता है कि क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो भाई जितनी भी भर्तियाँ हैं, ठीक है, 56-57 तो समझ लो ये तो गई, ये तो सीधी ऑटोमेटिक चली जाएंगी 5 नंबर खत्म होने से, तो ये भर्तियाँ कैंसिल होगी, इसका फ़र्क पड़ेगा। पहला कारण तो ये भर्तियाँ कैंसिल होनी, दूसरा कारण है कि इसका सीधा सीधा फ़र्क पड़ेगा लोकसभा के चुनाव में, पेंटी ढीली हो जाएगी इनकी। ठीक है, अगर 10 में से कम 9 सीटें ना निकाल के दी इन्होंने सेंटर में। ठीक है, तो 56-57 कैंसिल। दूसरा, जिन्होंने जितनी भी मतलब भर्तियों में इन्होंने प्रोविजनल रिजल्ट दे रखा है, ज्वाइनिंग दे रखी है, एग्जाम्पल जैसे कि डी ग्रुप है, जैसे कि 20 ग्रुप है। ठीक है, इन सभी की ज्वाइनिंग खतरे में आ सकती है, क्योंकि उन ज्वाइनिंग में, उन लेटर में देख लेना आप, लिखा हुआ है सब कुछ। जब इनका रिजल्ट आया था कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल रिजल्ट है आपका। ठीक है, हम प्रोविजनल रिजल्ट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। प्रोविजनल का मतलब आपको बाद में हटाया जा सकता है, ये मैटर होता है। बट हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, बट ये आवाज़ जरूर उठेगी अगर ये 5 नंबर हट गए, केस हार गए। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण ये नहीं चाहते कि सरकार हमारी किरकिरी हो, हमारी लोकसभा में हमें नुकसान हो। तो ये मैटर लोकसभा के बाद लेके जाना चाहते हैं कि जो भी हो देखा जाएगा भाई, लोकसभा के बाद लेना चाहेंगे। अब 21 तारीख की यानी कि कल की कोर्ट की हियरिंग है, मैं लिख के देता हूँ आपको। कल फिर से ये नेक्स्ट डेट के लिए भागेंगे, हालांकि कल ये बहस ज़रूर करेंगे, बहस ज़रूर करेंगे। इन्होंने 1.5 घंटे पहले भी पिछली सुनवाई में इन्होंने की थी, तो उसमें इनको पता चल रहा था कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने कल बहस ही नहीं की। तो ये कल के लिए भी थोड़ी सी बहस करके फिर से नेक्स्ट डेट के लिए समय अपना मांगेंगे। अब देखते हैं भाई कल क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कल कोर्ट केस में जो हुआ तो उसको लेकर न्यूज़पेपर में क्या छपा है। तो भाई आप सभी को पता है कल एचएससी को जब लगा कि हम हार रहे हैं, शुरू की वर्डिंग में ही वो हार रहे थे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था, तो वो पतली गली से निकल गए। अब कोर्ट केस को लेकर जो पीछे भाई अपनी टुच्ची हरकत की सरकार ने, कल गिरी हुई हरकत की, तो उसके लेकर कोर्ट केस को लेकर आज न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं छपा भाई, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है मीडिया में कि सरकार के कुछ खिलाफ कुछ छाप दे। ये लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ किताबों में रह गया है भारत। ठीक है, आपको देखने को देश मिलेगा ही नहीं लोकतंत्र, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने को मिलेगा कि भारत एक लोकतंत्र देश है। नहीं तो हालांकि हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा किताबों में कि मीडिया सबसे पावरफुल होती है। तो कितनी पावरफुल है ये कल देख लिया होगा, क्योंकि अगर ये कल आज के न्यूज़पेपर में कुछ सरकार के खिलाफ छाप देते क्यों, तो फिर इनकी दुकान भी बंद हो जाती भाई। तो ये ऐसा क्यों चाहेंगे। ठीक है, तो ये हाल है आज की मीडिया का भारत देश में। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीएम साहब खुद बच्चों के रोल नंबर लेकर गए थे, ये भी आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला। ये देखिएगा भाई, ये कल करनाल में जो रैली थी बीजेपी की, उसकी कटिंग है न्यूज़पेपर में भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीएम साहब सैनी कह रहे हैं, जो नए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे मेरी अंगली पकड़ कर लाए थे कौन, कमललाल खट्टर इस राजनीति में। तो उन्होंने कहा, यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है कि कुछ युवाओं का, मेरे हलके से कुछ युवाओं की इंटरव्यू के रोल नंबर लेकर मैं इनके पास गया था कि इन बच्चों को नौकरी लगवा दीजिएगा। बट उन्होंने वहाँ पर सीएम साहब जो पहले थे मनोहर खट्टर, उन्होंने कहा कि अब आपको मेरिट के आधार पर ही नौकरी मिलेंगी। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं भी अब पढ़ने वालों को ही नौकरी देने का काम करूँगा। भाई किस बेस पे कह रहे हो, जब आपके मन में अंदर, ठीक है, शुरू की ये चीज़ें भावनाएं, ये नहीं है कि एकदम से बनती हैं, ये बचपन से बनती हैं। ठीक है, ये अब इनके मन में ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मतलब सिफारिश लगा कर ही इन बच्चों को लगाएंगे। तो सबसे पहले अब उन बच्चों को लगाएंगे, अपनी सरकार में अपने हल्के के बच्चों को लगाएंगे। ठीक है, सिफारिश लगा कर। तो भाई ये हाल है। तो ठीक है, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि आप, अब तक तो चलो ठीक है पेपर लीक हो जाते थे थोड़े बहुत, अगर नहीं भी हुए कुछ
तो अब तो भाई आप, मुझे लगता है कि पैसों में ही आपको नौकरियां मिलने वाली है, और नेक्स्ट सिटी में आपको पता ही चल जाएगा कि पेपर कितना लीक हुआ है, कितना नहीं हुआ है। बहुत जल्द आपका नेक्स्ट सिटी भी होने वाला है। अब मैं आपको बताऊँगा भाई कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं इस लोकसभा के चुनाव में। देखिएगा युवाओं का मत क्या है। ये देखिएगा भाई, ये 3 घंटे पहले मैंने अपने चैनल पर पोल डाला था कि हरियाणा में बीजेपी को इस बार लोकसभा के चुनाव में 10 में से कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर जो पोल डाला, ये 3 घंटे के अंदर 1000 वोटें हो चुकी हैं। तो उसमें जीरो जो सीटें हैं वो 51%, मतलब ये कह रहे हैं कि हम 0 सीटें इनको देंगे। 9% केवल 10 की 10। हालांकि मुझे पता है कि 0 सीटें तो नहीं आएंगी, 10 में से कम 5 से 6 7 सीटें निकाल सकते हैं। बट जो इनको लॉस होगा वो भाई इनको डांट भी लगेगी ऊपर से, तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का लॉस भी होएगा। और ये सब, ये कल जो इन्होंने हरकत की उसके कारण इन्होंने 4 साढ़े 4 साल जो बच्चों को रुलाया है, ये उसका परिणाम है। जब यहाँ पर 51% 0 सीटें आ रही हैं, नहीं तो यही सीटें 10 की 10, 51% यहाँ पर, 90% यहाँ पर होते 10 की 10 सीटें। परंतु इन्होंने पिछले 4 साढ़े 4 साल में कोई भर्तियाँ नहीं की अच्छे से, जो की है वो प्रोविजनल भर्तियाँ की है। आज भी उन पर वो खतरे में है उनकी ज्वाइनिंग। तो भाई कैसे लगी आप सभी का वीडियो? जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।